नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जी के जिस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं कौन सा टॉपिक, तो गुप्त साम्राज्य। कौन सा? गुप्त साम्राज्य 20 नंबर पढ़ाने वाले, ठीक है। 240 से 550 ईसा पूर्व तक शासन किए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहते हैं प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिए, ताकि आप लोग को जो है ऐसा ही वीडियो पर डे आप लोग को मिलते रहे, ठीक है, समय समय से। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग का इसका पीडीएफ नहीं मिला है अभी तक, तो आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है, आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप लोग जाकर टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आपका पीडीएफ भी वहाँ प्रोवाइड करा दिया गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है प्यारे दोस्तों, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद लंबे समय तक भारत एक शासन सूत्र के अंतर्गत नहीं आ सका, है ना। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद लंबे समय तक भारत का एक शासन जो है सूत्र के अंतर्गत नहीं आ सका, ठीक है। इस राजनीतिक विघटन का सामना करने के लिए मुख्य रूप से तीसरी शताब्दी में, कौन सी तीसरी शताब्दी में, भारत के तीन कोनों तीसरी शताब्दी में भारत के तीन कोनों से तीन नए राजवंश, कितने? तीन नए राजवंशों का उदय हुआ। कितने? तीन नए राजवंशों का उदय हुआ। कौन कौन? तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में नाग शक्ति, क्या? मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में नाग शक्ति का उदय हुआ। दक्कन में वाकाटक का उदय हुआ तथा पूर्वी भारत में गुप्त वंश का उदय हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट भारत, सॉरी क्या 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 क्या, चलिए चलिए भारतीय इतिहास में आठवीं के, क्या है? भारतीय इतिहास में आठवीं वर्तमान में मध्य प्रदेश का पूर्वोत्तर तथा उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी भाग है। यह गुप्त वंश में था। क्या है? भारतीय इतिहास में आठवीं वर्तमान में मध्य प्रदेश का पूर्वोत्तर तथा उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी भाग में यह गुप्त वंश में था, जो वनों का अत्य क्या है अधिकता के कारण अटवी वन साम्राज्य कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, गुप्त वंश या साम्राज्य। गुप्त वंश का उदय जो है तीसरी शताब्दी में हुआ था। गुप्त वंश का उदय किस शताब्दी में हुआ? तीसरी शताब्दी में हुआ। तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। प्रयाग के निकट कहाँ हुआ था? कौशाम्बी में हुआ था, ठीक है। गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश है ना। उत्तर प्रदेश में आरंभ हुआ, ठीक है, और बिहार में भी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश और बिहार में था, क्योंकि आरंभिक जो गुप्त मुद्राएं और अभिलेख मुख्यतः उत्तर प्रदेश में पाए गए। अभिलेख जो है मुख्यतः कहाँ पाए गए? तो उत्तर प्रदेश में पाए गए, ठीक है। संभवतः गुप्त लोग क्या है, कुषाणों के समान थे। संभवतः गुप्त लोग जो है कुषाणों के समान थे। कुषाणों के पतन के बाद से लेकर गुप्तों के उदय के पहले का लाल राजनीतिक दृष्टि से विकेंद्रीकरण तथा विभाजन का काल माना जाता है, ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। क्या है? गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है, जो 240 ईसा पूर्व में शासन किया और 280 ईसा पूर्व तक शासन किए, ठीक है। 240 में ये अपने गद्दी पर बैठे और 280 तक शासन किए, ठीक है, 40 वर्षों तक। इसने महाराजा का उपाधि धारण की, क्योंकि महाराजा उस समय सामंतों की उपाधि थी। किसकी? सामंतों की उपाधि थी, ठीक है। नेक्स्ट, चीनी यात्री इतिसंघ। चीनी यात्री इतिसंघ के अनुसार श्रीगुप्त ने पाटलिपुत्र में मंदिर का निर्माण करवाया। चीनी यात्री जो है इतिसंघ ने के अनुसार श्रीगुप्त ने पाटलिपुत्र में मंदिर का निर्माण करवाया। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था। क्या था? श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच है ना। घटोत्कच है, जो 280 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे और 319 ईसा पूर्व तक शासन किया था। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम जो है शासन किया 319 ईसा पूर्व से लेकर 335 ईसा पूर्व तक, ठीक है। नेक्स्ट, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है। कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम है, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इसने महाराजा धीराज, क्या है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी, क्या है, राजकुमारी
कुमार देवी से विवाह किया। ठीक है, समझ में आ रहा है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसमें इतिहास में एक नए संवत 319 से 320 ईसा पूर्व में गुप्त संवत, क्या है, गुप्त संवत चलाने का श्रेय भी दिया जाता है। इसे सर्वप्रथम चांदी की मुद्राएं व राजा रानी प्रकार के सिक्के, विवाह का प्रकार के सिक्के भी सिक्के चलाए। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है समुद्रगुप्त। क्या है समुद्रगुप्त? 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं और 375 ईसा पूर्व तक गद्दी संभालते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना, है ना। तो समुद्रगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र ही है ना। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। कब बैठा? 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा तथा समुद्रगुप्त इस वंश का सबसे महान शासक था। समुद्रगुप्त जो थे वो इस वंश का सबसे महान शासक थे। ठीक है, समुद्रगुप्त साम्राज्यवादी व आक्रमणकारी शासक था। क्या था? आक्रमणकारी शासक था। ठीक है, इसने उत्तर भारत आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया। कितने? 9 शासकों को पराजित किया। ठीक है, दक्षिणापथ के भी बाहर 12 शासकों को पराजित किया था। कितने? 12 शासकों को। ठीक है, लेकिन समुद्रगुप्त ने इसका विलय गुप्त साम्राज्य में नहीं किया तथा समुद्रगुप्त ने विदेशी शक्तियों को पराजित किया। समुद्रगुप्त जो है विदेशी शक्तियों को क्या किया? पराजित किया एवं उसने उनसे भी कर वसूला। इसने लगभग संपूर्ण भारत को विजित किया तथा इन्हीं विजयों के कारण इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। क्या कहा? भारत का नेपोलियन कहा। इन्हीं विजयों के कारण इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक था। उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है तथा कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त जो है विष्णु का उपासक था। किसका? विष्णु का, याद रखिएगा। ठीक है, समुद्रगुप्त किसका उपासक था? विष्णु का। ठीक है, हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी विद्वान था। क्या था? दरबारी विद्वान था तथा हरिसेन ने ही इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। इसकी भाषा संस्कृति थी। क्या थी? संस्कृति। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था। क्या दिया? समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था। ठीक है, नेक्स्ट नोट, रामगुप्त के समय शक सांबत रुद्र सिंह तृतीय ने आक्रमण किया एवं उसकी पत्नी ध्रुव देवी को अपने शिविर में भेजने की मांग की। रामगुप्त के समय शक शासक रुद्र सिंह तृतीय के आक्रमण किया एवं उसकी पत्नी ध्रुव देवी को अपने शिविर में भेजने की मांग की तो इसकी सूचना चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय को मिलने पर उसने एक षड्यंत्र रचा। क्या रचा? षड्यंत्र रचा और स्वयं ध्रुव देवी के ही वेश में रुद्र सिंह तृतीय के शिविर में जाकर उसकी हत्या की, है ना। रुद्र सिंह तृतीय के शिविर में जाकर उसकी हत्या की एवं ध्रुव देवी से विवाह किया। रामगुप्त की भी हत्या कर दी और राजगद्दी पर बैठ गया। इसकी जानकारी हमें विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्त, क्या है? देवी चंद्रगुप्त से मिलती है। किससे? देवी चंद्रगुप्त से मिलती है। नेक्स्ट क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईसा पूर्व में गद्दी पर जो है बैठते हैं और 413 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। ठीक है, कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ। किसका? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने
समुद्रगुप्त का क्या उत्तराधिकारी हुआ जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। 380 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विशेष प्रकार के चांदी के सिक्के जारी किए, है ना। समुद्र क्या है प्यारे दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विशेष प्रकार के चांदी के सिक्के जो है जारी किए, ठीक है। विक्रमादित्य क्या है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, क्या की, विक्रमादित्य की क्या उपाधि धारण की। नेक्स्ट, इसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त, क्या प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश, क्या है, वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया। किससे, प्रभावती गुप्त का विवाह जो है वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया, ठीक है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा, क्या कहा, शेक्सपियर। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा, क्या कहा, शेक्सपियर कहा। कालिदास ने मेघदूत, नेक्स्ट, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा, ठीक है। कालिदास ने मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, विक्रमोर्वश, सिगम, मालविका, क्या निगमित्रम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की रचना की। कौन, कालिदास ने, ठीक है। नेक्स्ट, अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक में राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम विवाह कथा है, क्या है, प्रेम विवाह कथा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, यह दूसरी भारतीय पुस्तक है जिसका 40 विदेशी भाषाओं में, कितने, 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। क्या है, पंचतंत्र पुस्तक का संकलन गुप्त काल में किया गया है। किस काल में, गुप्त काल में किया गया है। इसके लेखक जो है पंडित विष्णु शर्मा है। कौन है, पंडित विष्णु शर्मा है, ठीक है। पंचतंत्र पुस्तक की लेखक पंडित विष्णु शर्मा है। गुप्त काल का महान ज्योतिष, गुप्त काल का महान ज्योतिष एवं खगोल शास्त्री क्या है, वराहमिहिर था। कौन था, वराहमिहिर था, ठीक है। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय महरौली, चंद्रगुप्त द्वितीय महरौली दिल्ली में लौह स्तंभ का निर्माण कराया। किसका, लौह स्तंभ का, किसका, लौह स्तंभ का निर्माण कराया। चंद्रगुप्त द्वितीय महरौली में लौह स्तंभ का निर्माण करवाया, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ जाइए एकदम जो है आप लोग बने रहे लास्ट तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, गुप्तकालीन धातु विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। क्या है, गुप्तकालीन धातु जो है विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम देवगुप्त, क्या है, देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा उपाधियों विक्रमांक और परम भागवत थी, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य भी नाम है। कौन कौन, देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा उपाधियां विक्रामंक एवं परमा भागवत थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। चीनी यात्री फाहियान जो है भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आए थे, ठीक है। फाहियान भारत स्थल मार्ग से आया था। फाहियान जो है भारत स्थल मार्ग से आया था, भारत स्थल मार्ग से आया था, ठीक है। और जल मार्ग से पुनः लौट गया। फाहियान जो है भारत किसके शासन काल में आए, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आए। फाहियान जो है भारत स्थल मार्ग से आए, किस मार्ग से, स्थल मार्ग से आए, और लौटे कि कौन सा मार्ग से, तो जल मार्ग, है ना, जल मार्ग से पुनः लौट गए। किसे, जल मार्ग से, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है जल मार्ग, लिख लीजिएगा कॉपी में या आप ध्यान देते हुए चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अनुश्रुतियों के अनुसार इसके समय दरबार में 9 विद्वान थे। कितने, 9 विद्वान थे, ठीक है, 9 विद्वान। नवरत्न तथा नवरत्न, नवरत्न तथा नवरत्न गद क्या लिखा हुआ है, गद गया, नवरत्न कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट, नवरत्न कहा गया। नेक्स्ट,
चंद्रगुप्त के नवरत्न, चंद्रगुप्त के नवरत्न, ठीक है, कौन कौन है प्यारे दोस्तों, चलिए देखते हैं नवरत्न। पहला है कालिदास, दूसरा है अमर सिंह, तीसरा है घटक घटक और चौथा है धनवंतरी, पंचमा है वराह मिहिर, क्या है वराह मिहिर, और छठा है वर, क्या है वर स्त्रीन, और सतमा है वेताल भट्ट, और आठवां है शंकु, और नौमा है छपनक, क्या है छपनक, ठीक है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक वीरसेन सैब है, कौन है, वीरसने सैब था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। नोट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाया। किसकी, उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाया, कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाया, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य 415 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे, ठीक है, और 454 ईसा पूर्व तक शासन किए, गद्दी को संभाले, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त महेंद्रादित्य 415 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे और 454 ईसा पूर्व में गद्दी से गद्दी छोड़ना पड़ा इनको 454 ईसा पूर्व में, ठीक है। राजगद्दी पर बैठा कब, 415 ईसा पूर्व में। विलसर अभिलेख से, कौन सा, विलसर अभिलेख से कुमारगुप्त के शासन की प्रथम तिथि 415 ईसा पूर्व ज्ञात होती है, ठीक है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के मिलते हैं, क्या होता है, गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख जो है, सर्वाधिक अभिलेख मतलब ज्यादा से ज्यादा अभिलेख कुमारगुप्त के मिलते हैं। कुमारगुप्त की मयूर मुद्रा विशेष शैली की थी। मयूर मुद्रा मतलब जो है व्यायाम जो होता है उसको मयूर मुद्रा व्यायाम भी होता है, ठीक है। तो मयूर मुद्रा विशेष शैली की थी तथा 623 मुद्राएं बयाना मृद भांड से, किसे, बयाना मृद भांड से मिली। कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ किसने किया, तो कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय, क्या है प्यारे दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, कुमारगुप्त ने, ठीक है, कुमारगुप्त ने किया था। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड महायान बौद्ध कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, हम इससे पहले बता चुके हैं, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, ठीक है। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य, क्या है, महेंद्रादित्य श्री महेंद्र तथा अश्वमेध महेंद्र आदि उपाधि धारण की, ठीक है। नेक्स्ट, नोट में स्कंद गुप्त के भीतरी लेख से जानकारी मिलती है ना, भीतरी लेख से, कहाँ से, भीतरी, स्कंद गुप्त के जो है भीतरी लेख से जानकारी मिलती है कि कुमारगुप्त के समय पुष्य मित्रों का आक्रमण हुआ। कुमारगुप्त के समय जो है पुष्य मित्रों का आक्रमण हुआ, जिनसे निपटने के लिए कुमारगुप्त ने अपने पुत्र स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त के पुत्र का नाम स्कंदगुप्त को भेजा और पुष्य मित्रों को पराजय का सामना करना पड़ा। पुष्य मित्र क्या हो गया, पराजय हो गया, ठीक है, और स्कंदगुप्त ने उसको पुष्य मित्र को हरा दिया, ठीक है, पराजित कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, स्कंदगुप्त है ना, कुमारगुप्त के लड़का का नाम क्या है, उनका बेटा का नाम स्कंदगुप्त है, ठीक है। स्कंदगुप्त जो है 455 ईसा पूर्व में अपनी गद्दी संभाली, है ना, 455 ईसा पूर्व में अपनी गद्दी संभाली, कौन संभाली, तो स्कंदगुप्त ने, चंद्रगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, ठीक है। और 467 ईसा पूर्व तक इनका गद्दी
467 के बाद जो है 467 के बाद इनका गद्दी छोड़ना पड़ा। ठीक है, कुमार गुप्त की मृत्यु के बाद स्कंद गुप्त राजगद्दी पर बैठा और शासक बना, है ना। पहले के समय में होता था कि अपना जब पिताजी उनका जो है गद्दी पर बैठते थे, राजा महाराजा थे, तो उनका बेटा होते थे राजा, है ना, वहाँ का मालिक होते थे। ठीक है, गद्दी संभालते थे और उनका बेटा, है ना, मतलब ऐसा ही पूर्वज बाय पीढ़ी चलता था। ठीक है, तो स्कंद गुप्त को गद्दी पर बैठते ही हुनों के आक्रमण हुनों का आक्रमण का सामना करना पड़ा। ठीक है, स्कंद गुप्त को जो है गद्दी पर बैठते ही हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। इसकी जानकारी स्कंद गुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। इसकी जानकारी जो है, हुनों के आक्रमण की जानकारी जो है कहाँ से मिलते हैं, तो स्कंद गुप्त के जूनागढ़ अभिलेख। कहाँ से प्यारे दोस्तों, देख लीजिए, स्कंद गुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है तथा जूनागढ़ अभिलेख जो है, जूनागढ़ अभिलेख में हुनों को क्या मलेच्छ कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख में जो है हुनों को क्या कहा गया है, तो मलेच्छ कहा गया है। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील क्या है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंद गुप्त ने करवाया था। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंद गुप्त ने करवाया था। किसने करवाया था, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया, स्कंद गुप्त ने करवाया था। याद रखिएगा, स्कंद गुप्त ने सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का कार्य गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। किसको सौंपा था, पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। ठीक है, चक्रपालित ने सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया, है ना। क्या किया, तो पुनर्निर्माण का कार्य जो है गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। चक्रपालित ने सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, स्कंद गुप्त की कहौम अभिलेख, स्कंद गुप्त की कहौम अभिलेख में इसकी उपाधि सक्रियदित्य सक्रादित्य थी। क्या थी, सक्रादित्य थी। ठीक है, नेक्स्ट, हुनों का आक्रमण हुनों का आक्रमण 458 ईसा पूर्व में होता है। हुनों का आक्रमण कब होता है, 458 ईसा पूर्व में होता है। स्कंद गुप्त के शासनकाल में शुरू हुआ था। हुनों का आक्रमण जो है स्कंद गुप्त के शासनकाल में शुरू हुआ था 458 ईसा पूर्व में। ठीक है, तोरमन हुनों का महत्वपूर्ण शासक था। तोरमन जो है हुनों का महत्वपूर्ण शासक था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। ठीक है, चीनी यात्री सुंग युन 6ठी शताब्दी 518 ईस्वी में भारत आया था। चीनी यात्री सुंग युन 6ठी शताब्दी 518 ईस्वी में भारत आया था। प्राचीन समय में शतरंज खेल बहुत लोकप्रिय था। प्राचीन समय में शतरंज खेल बहुत लोकप्रिय था। ठीक है, याद रखिएगा, शतरंज खेल जो है किस समय में, किस काल में जो है बहुत लोकप्रिय था, तो प्राचीन काल में, प्राचीन समय में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, गुप्त शासकों की उपाधियां, ठीक है, श्री गुप्त, महाराज, आदित्य राज, है ना। गुप्त शासकों की उपाधियां क्या है, श्री गुप्त का जो उपाधियां है महाराज आदित्य राज है। चंद्रगुप्त प्रथम का जो है उपाधियां क्या है, तो महाराजा धीराज है। उपाधियां क्या है, महाराजा धीराज है। चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य विक्रमांक है। ठीक है, स्कंद गुप्त का कर्मादित्य है। उपाधियां क्या दिया गया है स्कंद गुप्त का, तो कर्मादित्य है। ठीक है, नेक्स्ट, घटोत्कच का उपाधियां महाराज है। समुद्रगुप्त का उपाधियां पराक्रमांक कविराज है। कुमार गुप्त का जो है उपाधियां महेंद्रादित्य सक्रादित्य है। ठीक है, नेक्स्ट, आगे गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय व्यवस्था, है ना, प्रशासनीय व्यवस्था। ठीक है, देश को राष्ट्र कहा जाता है। ठीक है, विषय को संभाग, पेट का तहसील, भुक्ति का राज्य और विधि का जिला। विधि को जिला कहते हैं प्रशासनिक राज्य में जो है। गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय व्यवस्था जो है, विधि को जिला, ग्राम को ग्राम कहा जाता था। ठीक है,
नेक्स्ट, पदाधिकारियों के सर्वश्रेष्ठ वर्ग को कुमार क्या कुमारा माते कहा जाता है। पदाधिकारी के सर्वश्रेष्ठ वर्ग को कुमारा माते कहा जाता है। कुमारा माते कहा जाता है। गुप्त काल में कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में गुप्त काल में कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का वर्णन है। ठीक है, गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या बढ़ गई लेकिन वाणिज्य करों की संख्या घटी। ठीक है, नेक्स्ट, गुप्त काल में भू राजस्व 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता है। 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता है। नेक्स्ट, करों की अदायगी दोनों की रूपों हिरण्य नकद और में अन्य में की जाती है। कुछ प्रमुख करों के नाम निम्न है। क्या, भाग उदंग, क्या भाग में क्या है, भूमि उपज का लगभग 1/6 भाग होता है। और उद्रंग में एक प्रकार का भूमि कर है। क्या है, एक प्रकार का भूमि। आगे है प्यारे दोस्तों, तीसरा नंबर भोग। राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल फूल आदि की भेंट को भोग कहा जाता था। राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल फूल आदि की भेंट को भोग कहा जाता था। ठीक है, उपरीकर, क्या है, उपरीकर एक प्रकार का भूमि कर है। एक प्रकार का भूमि कर को उपरीकर कहा जाता था। भूतावात प्रत्यय विदेशी वस्तुओं के यातायात पर लगने वाला कर को भूतावात प्रत्यय कहा जाता है। 6, शुल्क, सीमा बिक्री की वस्तुओं आदि पर लगने वाला कर को शुल्क कहा जाता है। हलिवकर, क्या है, हलिवकर या हलकर, हलवन, क्या, हल दंड, हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा को हम क्या कहते हैं, हलवकर कहा जाता था। ठीक है, या हलकर या हल दंड कहा जाता था। ठीक है, मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर की श्रेणी द्वारा विशाल सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा विशाल सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, सभी व्यापारिक मार्ग उज्जैन में आकर मिलते हैं। सभी व्यापारिक मार्ग जो उज्जैन में आकर मिलते हैं। गुप्त काल में वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण था। गुप्त काल में वस्त्र उद्योग जो है प्यारे दोस्तों, वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण था। गुप्त काल में आय व्यय लेखन कार्य करने वाले को कायस्थ कहा जाता था। क्या, कायस्थ कहा जाता था, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है याज्ञवल्क्य ने किया है। किसने किया है, याज्ञवल्क्य ने किया है। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जो है जारी की। इन स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिनार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट है, चांदी के सिक्कों का प्रयोग स्थानीय लेन देन में किया जाता है। चांदी के सिक्के का प्रयोग जो है स्थानीय लेन देन में किया जाता है। चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय की शकों के विरुद्ध विजय के बाद आरंभ हो गए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की शकों के विरुद्ध विजय के बाद आरंभ हो गए थे। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य को भारतीय क्या समता, गुप्त साम्राज्य को भारतीय समता हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है। क्या माना जाता है, स्वर्ण युग माना जाता है। विंध्य जंगल में, क्या, विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग, कौन सा, सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। अपने देवताओं को जो है मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। क्या चढ़ाते थे, तो मांस चढ़ाते थे। ठीक है, प्रथम सती होने के प्रमाण, प्रथम सती होने का प्रमाण मतलब साक्ष्य 510 ईसा पूर्व ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। कौन सा, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें गोपराज, क्या, गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। सेनापति जो है गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति, कौन, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गणिका कहा जाता था।
क्या कहा जाता था, गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। क्या, वृद्ध जो वेश्यावृत्ति जो थे, वेश्यावृत्ति, उनको कुटनी कहा जाता था। ठीक है। गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म वैष्णव धर्म था। गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म क्या था, वैष्णव धर्म था। वैष्णव धर्म को राज धर्म बनाया तथा गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह भी गरुड़ था। क्या था, गरुड़ था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की। किसकी, विष्णु ध्वज की स्थापना की। वैष्णव धर्म का प्रधान अंग जो है अवतारवाद था। क्या था, वैष्णव धर्म का प्रधान अंग अवतारवाद था। ठीक है। नेक्स्ट, गुप्तकालीन मंदिर। क्या प्यारे दोस्तों, गुप्तकालीन मंदिर का कला का सर्वोत्तम क्या उदाहरण देवगढ़ का अवतार। क्या, देवगढ़ का अवतार मंदिर है। क्या, देवगढ़ का अवतार मंदिर है। ठीक है। जिसमें सर्वप्रथम शिखर का प्रयोग किया गया है। किसका, शिखर का प्रयोग किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, गुप्तकालीन मंदिर। क्या है, गुप्तकालीन मंदिर पार्वती। क्या है, पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर भूमरा खो नागौदा मध्य प्रदेश में है। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और ईंटों द्वारा निर्मित दशावतार मंदिर जो है देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। एवं लक्ष्मण मंदिर भीतर गांव कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, रूप भीति चित्रकारी या फ्रेस्को पेंटिंग का प्रयोग सर्वप्रथम अजंता एलोरा की गुफाओं में किया गया है। कहाँ, अजंता एलोरा की गुफाओं में किया गया है। इसमें सर्वाधिक नीले रंग का प्रयोग किया गया है। किस, कौन सा, तो नीले रंग का प्रयोग किया गया है। अजंता एवं एलोरा में प्रतिपादित दृश्य जातक कथाओं से बनाए गए हैं। किससे, दृश्य जातक कथाओं से बनाए गए हैं। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में है। इनकी संख्या 29 है ना। गुफा की संख्या कितनी है, 29 है, जो वर्तमान में केवल 6 ही शेष बच चुका है। ठीक है। जिसमें गुफा संख्या जो है 16, 17, 19 गुप्तकालीन है। क्या गुप्तकालीन है। जिसमें गुफा 16 में मरना सन राजकुमारी का चित्र है। किसका, मरना सन राजकुमारी का चित्र 16 नंबर गुफा में है। ठीक है। नेक्स्ट, 17 नंबर गुफा जो है, गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। क्या कहा गया है, 17 नंबर गुफा को चित्रशाला कहा गया है। इसमें बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्माण की घटनाओं से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। किसमें, गुफा नंबर 17 में। ठीक है। अगला, गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है। नेक्स्ट, चलिए आगे। विद्वान। क्या है प्यारे दोस्तों, विद्वान और पुस्तक। आर्यभट्ट का जो है पुस्तक क्या है, आर्यभट्टीय सूर्य सिद्धांत है। ठीक है। और वराहमिहिर का पुस्तक जो है पंच सिद्धांतिका, वृत्त संहिता, लघु संहिता, तीनों पुस्तक है। भास्कराचार्य। क्या है, भास्कराचार्य प्रथम की पुस्तक जो है बृहभास्कर, महाभास्कर, लघु भास्कर है। ठीक है। ब्रह्मगुप्त। क्या है प्यारे दोस्तों, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत खंडन खाद है। ये जो है गुप्त कालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो है पुस्तक जो है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत खंडन खाद जो है ब्राह्मण, ये पुस्तक में दिया गया है ब्रह्मगुप्त में। ठीक है। आगे है भास्कराचार्य। क्या है प्यारे दोस्तों, भास्कराचार्य द्वितीय जो है सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक में है। ठीक है। नेक्स्ट, बाघभट्ट अष्टांग हृदय पुस्तक में, पाल कान्व अस्थि आयुर्वेद पुस्तक में, पुस्तक है इनका लिखा हुआ, पाल कान्व की पुस्तक जो है अस्थि आयुर्वेद है। ठीक है, लिखा हुआ। नेक्स्ट, नवनीत कम। क्या है, नवनीत कम की रचना गुप्त काल में हुई तथा इसमें सूत्र, नुस्खे और उपचार क्या है, विधियां दी गई है। ठीक है। नोट, आर्यभट्ट गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ थे, है ना। आर्यभट्ट जो थे वो आर्यभट्ट गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ थे। ठीक है।
पृथ्वी की त्रिज्या का मान बताया और गणित व खगोलीय शास्त्र को अलग किया किसने? आर्यभट्ट ने। किसने किया? आर्यभट्ट ने। ठीक है। और शून्य का भी शून्य भी लाया था किसने? आर्यभट्ट ने। ठीक है। चलिए आगे। गुप्तकालीन साहित्य। गुप्तकालीन साहित्य कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्लासिक युग अथवा स्वर्ण युग कहा गया है। ठीक है। नोट, धार्मिक साहित्य रामायण क्या है? रामायण महाभारत के अंतिम रूप का क्या है? अंतिम रूप का संपादन भी गुप्त काल में हुआ है। किस काल में? गुप्त काल में हुआ है। नेक्स्ट आ जाइए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है प्यारे दोस्तों। गुप्तकालीन साहित्य एवं रचनाकार। गुप्तकालीन साहित्य एवं रचनाकार, साहित्य और लेखक या रचनाकार। ठीक है। ऋतुसंहार क्या है? ऋतुसंहार की लेखक कौन है? कालिदास है। कुमार संभव की लेखक कालिदास। मालवी कांगनी मित्रम की लेखक कालिदास है या रचनाकार। ठीक है। अब क्या? अभिज्ञान शकुंतलम की लेखक कालिदास है। रत्नावली की लेखक हर्षवर्धन है। देवी चंद्रगुप्त की लेखक विशाख दत्त है। ठीक है। नेक्स्ट आगे जी। पंचतंत्र की लेखक विष्णु शर्मा है। स्वपन वासवदत्ता की लेखक महाकवि भास हैं। अमर कोश की अमर सिंह है लेखक। नीति सार का लेखक कामंदक है। क्या? योगाचार की लेखक असंग व वसुबंधु है। ठीक है। नेक्स्ट किराता क्या? किरातार्जुनियम की लेखक भारवी है। और दस कुमार चरित्र की लेखक दंडिन है। क्या? दनिडन है। ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाइए। नेक्स्ट है मेघदूत। क्या प्यारे दोस्तों? मेघदूत की लेखक कौन है? कालिदास। रघुवंश की कालिदास। विक्रमोवैश्यम की लेखक कालिदास। नागानंद की हर्षवर्धन है। प्रियदर्शिका की लेखक हर्षवर्धन है। मुद्रा राक्षस की लेखक विशाख दत्त है। ठीक है। नेक्स्ट आगे है चारु दत्त की लेखक महाकवि भास है। अरुभंग की लेखक महाकवि भास है। चंद्र व्याकरण की लेखक जो है चंद्र गोभी है। कामसूत्री की लेखक वत्स्यायन है। क्या? वत्स्यायन है। चरक संहिता की लेखक चरक है। ठीक है। नेक्स्ट न्यायावतार की लेखक सिद्धेसेन है। रावण वध की लेखक जो है वत्स्य भट्टी है। क्या है? वत्स्य भट्टी है। ठीक है। तो अगला जो है चैप्टर प्यारे दोस्तों 21 नंबर। क्या है प्यारे दोस्तों? 21 नंबर वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश जो है कल हम स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? कल स्टार्ट करेंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं प्यारे दोस्तों। तो कैसा लगा आज की क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जरूर से जरूर बताइएगा। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और बेल आइकन घंटी दबा कर ऑल कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।